हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है सभी लोग ठीक होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के जो ज्वाइनिंग होने वाला है उस पर एक डाउट आ रहा था कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। और उसमें मतलब उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि अगर कोई केस चल रहा है या फिर उसमें कुछ क्या क्या हमको करना पड़ेगा, उसके लिए उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो उसी पे बात करेंगे। तो देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है या जो भी है वो आपके मतलब वो रेलवे का करवाना है। ठीक है, वो रेलवे करवाता है। आपको इसके लिए कुछ भी सोचना नहीं है, वो आपके लिए मतलब आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब आप ज्वाइनिंग लेटर जब आपका आएगा उसमें एटेस्टेशन फॉर्म होता है, ठीक है, सत्यापन फॉर्म, जो कि आपको भर कर देना होता है। वो 8 पेज का रहता है जिसमें आपको सिग्नेचर करवाना होता है, खुद से भी सिग्नेचर करना होता है और उसमें सिग्नेचर करवाना होता है गजेटेड ऑफिसर से। ठीक है, गजेटेड ऑफिसर्स में वो ग्रुप बी के और ग्रुप ए के ऑफिसर्स आ जाते हैं, जिसमें आपका डीएम, एसडीएम, इसके बाद सीओ, इसके बाद कोई मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, तो ये सब आ जाते हैं जिससे आप साइन सिग्नेचर करवा सकते हैं। और उसमें और इसमें आपको जो है सो क्या बोलते हैं, एक फॉर्म रहता है जिसमें आप स्कूल जहाँ लास्ट से पढ़े हैं, स्कूल जो स्कूल के हैं, यूनिवर्सिटी जो भी है, ठीक है, कॉलेज है, उसका सिग्नेचर उसमें करवाना होता है। तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप जैसे किसी ऑफिसर से साइन सिग्नेचर करवाइएगा, चाहे वो डायरेक्ट, क्योंकि उस फॉर्म में वो आपका फॉर्मेट रहता है, उसमें आप फॉर्म भर के उसमें सिग्नेचर करवा के लाना होता है। तो आप जब किसी ऑफिसर के पास सिग्नेचर करवाने जाइएगा तो वो आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगेगा। ठीक है, तो वो आपका जो पुलिस का रहता है एसपी के ऑफिस से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होता है। कोई भी आदमी वो बनवा सकता है, उसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर दीजिए। उसके लिए अभी अभी क्या प्रोसेस है, शायद ऑनलाइन प्रोसेस है, लेकिन हम उस टाइम जब करवाए थे तो उसमें हमको जो समाहरणालय होता है, ठीक है, जिला में जो जहाँ पे डीएम बैठता है, ठीक है, उसी ऑफिस में आप पता कीजिएगा, वहीं पे होता है शायद, शायद नहीं, उस वहीं पे होता है। वहाँ पे आपको पता करना है कि हमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। तो आपको एक फॉर्म दिया, जो भी वो मांगेगा वो आप फॉर्म फिल एप्लीकेशन वहाँ दे दीजिएगा। तो कुछ दिन टाइम लेगा, 1 सप्ताह या 2 सप्ताह, और उसमें आपको बोलेगा इतना दिन के बाद आओ, और फिर कुछ मतलब 1 सप्ताह में शायद बना के दे देगा। तो उसमें क्या प्रोसेस है कि वो वहाँ से आपको आपके डिस्ट्रिक्ट से आपके थाना पे उसका काम है, वो उसका काम है, आपको कुछ नहीं करना है, वो आपको 1 सप्ताह में बना के दे देगा। उसमें क्या होता है कि आपको आप जो आपके थाना से वो वेरीफाई करेगा कि आप पे कोई केस चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ है, और वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बना के दे देगा, और फिर आप उसके बेसिस पे जो भी डॉक्यूमेंट है उस पर साइन सिग्नेचर करवा सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आई कि अगर किसी पे कोई केस है, किसी पे कोई केस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसके लिए कुछ भी सोचना की ज़रूरत नहीं है कि क्या वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, हमसे क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर आपसे कोई कुछ सवाल नहीं करने वाला है। दैट्स इट। तो अब बात आया कि जैसे मेरे केस में जो हुआ वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और अब बात आया कि अगर किसी पे कोई केस चल रहा है या चला था पीछे कभी, कोई छोटा मोटा केस या जो भी हो, तो उसके लिए आपको जो ज्वाइनिंग लेटर के साथ एटेस्टेशन फॉर्म आता है, उसमें आपको पूछा जाता है कि क्या आप पे कोई केस चला था, क्या आप कभी कैद हुए थे, ठीक है, कारावास हुआ था, ये सब चीज़ आपको वहाँ पे यस और नो में टिक करना रहता है। तो वो आपको टिक करना है सही सही, क्योंकि उसमें लिखा ही रहता है कि आपको सही सही जवाब देना है। अगर आप कभी ये पता चलता है कि आप कुछ कुछ किसी चीज़ को छुपाए हैं तो आपको फिर दिक्कत हो सकती है, आपको जॉब से निकाला जा सकता है। वो चीज़ उसमें डायरेक्ट लिखा रहता है, आपको उस पर सिग्नेचर करना होता है। तो उसमें आप यस और नो में जो सही है वो लिख दीजिए, और फिर आप जो है अगर यस है, केस चल रहा है, तो उसमें आपको पूरा व्याख्या करना होगा जो आपका केस मतलब जो क्लियर हुआ है, या उसका जो कागज़ है आपका, वो आपको एटेस्टेशन फॉर्म के साथ वो डालना होगा। तो यही कुछ प्रोसेस है जो अगर जैसे मेरे साथ ज्वाइन हुआ है ना, उसका भी एक कोई केस चल रहा था, जैसे कुछ लड़ाई हो गया था, मतलब जो घर में ज़मीन के लिए या किसी और चीज़ के लिए लड़ाई होता है ना, उस तरह का लड़ाई हो गया था
या दोस्त समय लड़ाई पीट ऐसे में वो जेल गया था, ठीक है। तो उस पर भी एक केस चल रहा था, तो वो केस जैसे कंप्लीट हुआ ना तो उसका कागज़ दे देता है, केस का कॉपी, केस का नंबर जो भी है वो, तो वो चीज़ आपको सबमिट करना रहता है, वो चीज़ आपको देना रहता है, ताकि मतलब एक प्रूफ रहे कि आपके आपके पास्ट में आपके साथ ये हुआ है और कुछ नहीं। तो मेरे हिसाब से वो चीज़ आपको मतलब देना चाहिए, और वो कागज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ आप रखिए। और आपके पास आपके आपके साथ अगर केस हुआ है पहले कभी, तो बाकी वैसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बस यही चीज़ आपको लोगों को बताना था। आई थिंक इससे रिगार्डिंग जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको अगर और भी कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं आप कमेंट में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके के पूछिए, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।